योग सिद्धांत, सिद्ध योग, स्त्रियां और दीक्षा। उपर्युक्त शीर्षक के अंतर्गत आजकल के नारी जागरण युग में विचार प्रकट करना कुछ विशेष आश्चर्य और कौतूहल की बात नहीं, किंतु अब से 100-150 वर्ष पूर्व एक ऐसा समय भी था जब यहाँ स्त्री शूद्रो नाधीयताम जैसी रूढ़िवादी बातों का प्रचार था। तब लड़कियों का पढ़ाना लिखाना या उन्हें सुशिक्षित बनाना आश्चर्य एवं माँ बाप के कर्तव्य से बाहर की बात समझी जाती थी। स्त्री शिक्षा के आंदोलन का मुख्य श्रेय आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती को देना उचित होगा। आर्य समाज ने जगह जगह कन्या गुरुकुल और कन्या पाठशालाएं खोल करके स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में जो नवजागरण किया वह निस्संदेह एक महत्वपूर्ण कार्य था। महर्षि दयानंद ने शिक्षा और शास्त्रीय अध्ययन के लिए गुरुकुलों की स्थापना पर बल दिया और बतलाया कि कन्याओं और बालकों के गुरुकुल अलग अलग होने चाहिए। इन दोनों में कम से कम 6 से 8 मील का अंतर होना चाहिए। उन्होंने यह भी नियम रखा कि कन्याओं के गुरुकुलों अथवा पाठशालाओं में अध्यापिकाएं केवल नारी ही रहें और जो अन्य कर्मचारी रखे जावें वे भी स्त्रियां ही हों। महर्षि ने आर्य ग्रंथों के पठन पाठन की जो प्रणाली निर्धारित की वह भी उपयोगी, आकर्षक और आदर्श थी। जो कोई भी इस आदर्श शिक्षा प्रणाली को अपनाकर इन गुरुकुलों में पढ़ने का अवसर पा सकेगा उसका उद्भट विद्वान, चरित्रवान, मेधावी एवं पुरुषार्थी होना और योग सिद्धांतों के अनुसार परिपूर्ण होना निश्चित ही होगा। लड़कियां भी जो इनमें पढ़ेंगी विदुषी, चरित्रवती और पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली होंगी। यही विचार महर्षि का था जिसकी कुछ पूर्ति इन गुरुकुलों से अवश्य हुई है। स्त्री शूद्रो नाधीयताम का विचार दूर अवश्य हो गया है, लेकिन इसके साथ ही यह भी हुआ कि स्त्रियों अथवा बालिकाओं को बालकों के समान ही जहां ऊंची शिक्षा देने की इच्छा बलवती हुई वहां लोग यह भूल गए कि शिक्षा विधि कैसी होनी चाहिए। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली ऋषि दयानंद के निर्देशित ढंग पर यत्र तत्र चली, किंतु अंग्रेजी ढंग की सहशिक्षा ने उसे एक सीमित से स्थान में समेट कर रख दिया। जगह जगह पर एंग्लो वर्नाक्युलर स्कूल, इंटर कॉलेज और कॉलेजों की धूम मच गई। लड़के लड़कियां सभी, चाहे वे कोई भी हों, इनमें बेरोक टोक पढ़ने लगे। आरंभिक कक्षाओं से लेकर मैट्रिक तक तो बालक बालिकाओं की पाठशालाएं अलग अलग रही, किंतु जैसे ही 16-17 वर्ष की आयु हुई उन्हें कॉलेजों में सहशिक्षा का सामना करना ही पड़ा। इस सहशिक्षा के जो दुष्परिणाम होने थे वे भी उभर कर सामने आए। प्राचीन नारी मर्यादा और शील सदाचार के बंधनों को गहरी चोट पहुंची। फिर भी इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि स्त्री शिक्षा पुरुष शिक्षा के समान व्यापक हुई और प्रत्येक क्षेत्र में सुयोग्य, सुशिक्षित विदुषी महिलाएं निकल करके आगे आई। वे वकील, बैरिस्टर, क्लर्क, न्यायाधीश, शासनाधीश, डॉक्टर, इंजीनियर आदि बनी। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं जिसमें वे पुरुषों की स्पर्धा करने से पीछे रही हों। हमें यह जानकर आश्चर्य और दुख भी होता है कि नारी जाति की इस जागरण बेला में, जबकि जागरण समानाधिकार प्राप्ति के नाम पर वह सभी धार्मिक मान्यताओं को चकनाचूर करके आगे बढ़ने को उतावली हैं, कुछ रूढ़िवादी लोग इस सिद्धांत के पक्षपाती हैं कि स्त्रियों की शिक्षा दीक्षा नहीं होनी चाहिए। हमारी शिक्षा प्रणाली आर्य प्राचीन हो, उसमें धार्मिकता का विशेष महत्व दिया जाए, इसके हम पक्षपाती हैं। लेकिन जब तक यह न हो तब तक स्त्रियों को शिक्षा और दीक्षा ग्रहण करने से रोका जाए, इसके कतई समर्थक नहीं। हम यहाँ सिद्धांत रीति से इस बात को समझा देना चाहते हैं कि शिक्षा और दीक्षा के क्षेत्र में गुरु शब्द का क्या अर्थ है और दीक्षा शब्द का क्या मतलब है। स्त्रियों को दीक्षा क्यों नहीं होनी चाहिए? इस प्रश्न के उत्तर में हम जानना चाहेंगे कि स्त्रियों के स्वरूप में छिपा हुआ उनका आत्मा क्या परमात्मा नहीं? गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वीकार किया है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनम, अर्थात समस्त जीवभूत मेरा सनातन अंश है। यहाँ पर जीव शब्द का प्रयोग पुरुषों के शरीर में अभिव्यक्त होने वाले आत्मतत्व के लिए ही है या आत्मत्वेन स्त्री, पुरुष, पशु, पक्षी आदि की सत्ता तक उनका अपना अंश है? यदि आत्मत्वेन पुरुष और स्त्रियों का आत्मा एक ही वस्तु है तो उनके परम श्रेय प्राप्ति के लिए एक को अधिकार है और दूसरे को नहीं। यह बात न्याय संगत नहीं। दीक्षा शब्द में दीयते और क्षीयते इन दो क्रियाओं का प्रयोग होता है। दीक्षा शब्द का अर्थ है दीयते ज्ञानम, क्षीयते तदा वर्णम च, अर्थात जिसके द्वारा ज्ञान का प्रकाश दिया जाए और उसके ज्ञान की रुकावटें खत्म कर दी जाएं, वही दीक्षा शब्देनाभिव्यक्त है।
वस्तुतः विचार करके देखा जाए तो दीयते और क्षीयते का प्रयोग संसार में प्रतिक्षण चलता है। कोई क्षण ऐसा नहीं जिसमें दीयते और क्षीयते इन दोनों क्रियाओं का प्रयोग न हो। शास्त्रों का कथन है, मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेद, अर्थात माता वाला, पिता वाला और आचार्य वाला परमात्मा को जानता है। जो साधक मातृवान पितृवान आचार्यवान नहीं, वस्तुतः उसको पुरुष बोध नहीं हो सकता। जिस समय व्यक्ति मातृवान बनता है तब से ही मनुष्य के लिए दीयते और क्षीयते दोनों क्रियाओं का आरंभ हो जाता है। माँ अपने बच्चे को सच्शिक्षा देती है, दीयते क्रिया का प्रयोग हो गया, उसके अंदर के दुर्गुणों को हटाती है, यहाँ पर क्षीयते का प्रयोग हुआ। एक प्रकार से दीक्षा का कार्य ही प्रारंभ हुआ। इसी प्रकार से पिता अपने बच्चे को सच्शिक्षा देता है, दुराचारों से बचाता है, उसके अंदर से दुर्गुणों का क्षय करता है, यहाँ पर भी दीक्षा तत्व बराबर चल रहा है। इसी प्रकार आचार्य लोग अपने ब्रह्मचारियों को ब्रह्मचर्यवत पालन करने की शिक्षा देते हैं, यहाँ भी दीयते और क्षीयते की क्रियाओं का प्रयोग ही है। इस प्रकार संसार में रहने वाला प्राणी दीक्षा तत्व से बच नहीं सकता, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री हो, लड़का हो या लड़की हो, सभी इस दीक्षा तत्व के अधिकारी हैं और सबको दीक्षाएं प्राप्त होती रहती हैं। रही उस दीक्षा की बात जो सामर्थ्यवान गुरु देते हैं, उसमें उनका संकल्प प्रमुख कारण रहता है। इसमें कुछ दीक्षाएं तो ऐसी होती हैं जैसे गुरुदेव ने मन में संकल्प किया वैसा ही शिष्य के मन में स्फुरण हो गया, इसका नाम संकल्प दीक्षा है। गुरुदेव ने अपनी आंखों से देखकर शक्तिपात किया तो उसका नाम दृढ़ दीक्षा है। मन ही मन में जिसके लिए संकल्प किया वह मानस दीक्षा कहलाती है। ये सब प्रकार की दीक्षाएं स्त्री पुरुष लड़का लड़की सबके लिए बराबर होती रहती हैं। किसी प्रकार से जब एक सामर्थ्यवान गुरु संसार में अपने शक्तिपात के द्वारा लोकहित करता है तो क्या वह पुरुष समाज के लिए ही है, स्त्रियों के लिए नहीं। इन सब युक्तियों से यह पूर्ण रूपेण सिद्ध होता है कि जिस प्रकार पुरुषों को सच्शिक्षा का अधिकार है उसी प्रकार से स्त्रियों को भी है। रही बात व्यभिचार आदि की, तो यह नियम सर्वत्र सामान्य रूप से लागू है। इसमें मनुष्य का पतन है, चाहे साधारण हो या असाधारण से। यह कोई आवश्यक नहीं कि दीक्षा देने वाले गुरुओं में ही यह दोष मिले और बाकी सारा संसार दोष रहित हो। प्राचीन इतिहास में ऐसी बहुत सी कथाएं हैं जिनमें पूर्ण रूपेण प्रमाणित होता है कि किसी सामर्थ्यवान गुरु से दीक्षा प्राप्त करने पर उनका सीमातीत उत्थान हुआ है। यहाँ तक कि उस तेज के हृदय में बढ़ जाने के बाद पाणी ग्रहण करता उसका पति भी उसको अपने सहवास में नहीं ले सका जब तक उसने भी स्वयं दीक्षा प्राप्त न कर ली और अपना उतना ही तेज न बढ़ा लिया। स्कंद पुराण के अंतर्गत काशीराज की एक कन्या का उदाहरण यहाँ ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाता है, पर इसके वर्णन से पहले मनुष्य को मंत्र सिद्धि के लिए क्या करना चाहिए यह समझने के लिए 5 श्लोक उद्धृत कर रहे हैं, जो इस प्रकार हैं। अतः सद्गुरुमाश्रित्य ग्राह्योऽयं मंत्रनायकः पुण्यक्षेत्रेषु जप्तव्यः सद्यः सिद्धिं प्रयच्छति। गुरवो निर्मला शांताः साधवो मितभाषिणः कामक्रोध विनिर्मुक्ताः सदाचारा जितेन्द्रियः। एतैः कारुण्यतो दत्तो मंत्रः क्षिप्रं प्रसिद्ध्यति क्षेत्राणि जप योग्यानि समासात् कथयाम्यहम्। प्रयागं पुष्करं रम्यं केदारं सेतुबंधनम गोकर्ण नैमिषारण्यम सद्यः सिद्धिकरम नृणाम। ऊपर से पंचाक्षरी महिमा का वर्णन चला आता है, उसी के संकेत को लेकर कहा गया है कि सद्गुरु का आश्रय लेकर के ही इस मंत्र को प्राप्त करना चाहिए। पुण्य क्षेत्रों में जपने से यह मंत्र शीघ्र सिद्धि का दाता है। गुरु लोग निर्मल स्वभाव के शांत साधु, मितभाषी, काम क्रोध रहित, सदाचार संपन्न एवं जितेंद्रिय होते हैं। करुणापूर्वक जब ये लोग मंत्र प्रदान करें तो वह शीघ्र सिद्धि का दाता होता है। इस मंत्र के जपने योग्य जो क्षेत्र है उसका नाम संकेत पूर्वक तुमसे कहता हूँ, वह इस प्रकार है। प्रयाग, पुष्कर, रम्य क्षेत्र, केदारनाथ, सेतुबंध रामेश्वर, गोकर्ण, नैमिषारण्य आदि इन सब तीर्थों में जप करने पर यह सद्यः सिद्धिप्रद है। अत्रानुवर्ण्यते सिद्धि इतिहासः पुरातनः असकृत्वा सकृद्वापि शृण्वताम मंगलप्रदः। इस विषय में श्रेष्ठ पुरुषों ने पुराने जमाने का एक इतिहास कहा है, उसको एक बार या अनेक बार सुनने से यह मंगल का दाता है। वह इस प्रकार है। मथुरायाम यदुश्रेष्ठो दाशार्ह इति विश्रुतः बभूव राजा मतिमान
महोत्साहो महाबलः शास्त्रज्ञो न्यावान शूरो धैर्यवानम इतद्युति अप्रदृश्यः सुगंभीरः संग्रामेषु अनिवर्तितः महारथो महेश्वासो नाना शास्त्रार्थ कोविदः वादान्यो रूप संपन्नो युवा लक्षण संयुतः स काशीराज तनया मुपये में वराननाम कांताम कलावतीम नाम रूपशील गुणान्वितम। मथुरा नगर में दशारह नाम का एक बड़ा विख्यात राजा था। वह बड़ा भारी बुद्धिमान, उत्साही, महाबलवान, शास्त्र का जाता, नीतिवान, शूरवीर, धैर्यवान, बड़ी भारी कांति वाला, अजेय, गंभीर, संग्राम में पीठ न दिखाने वाला, नाना शास्त्रों का पारंगत, महारथी, धनुषधारी, वक्ता, रूप यौवन संपन्न, युवावस्था के लक्षणों से युक्त था। समय आने पर रूप यौवन संपन्ना काशीराज की पुत्री कलावती नाम की कन्या से उसने विवाह किया। कृतोद्वाहः स राजेंद्र संप्राप्य निज मंदिरम रात्रौ ताम शयनारूढ़ाम संगमाय समारयत सा सर्वभर्त्रा समाम हूता बहुशः प्रार्थिता सती न बबंधसा तस्मिन्न चागच्छत तदंतिकम संगमाय यदा हूता नागता निज बल्लभा बलादाहर्तुकामास्ता मुदितः निष्ठन महापति। राजुवाच मामाम स्पृश महाराज कारणम जाव्रते स्थिताम धर्माधर्मौ विजानासि माकाशीं साहसं मयि इत्युक्तोपि तया साध्या स राजा स्मर विबलः बलादाकृष्यतां हस्ते परिरेवं रिरंसया तां स्पृष्टमात्रां सहसा तप्ताय पिंड सन्निभां निर्दहन्ति मिवात्मानं तत्याज भय विवलः। इसका आशय है कि विवाह के उपरांत मथुरापति वह राजा अपनी पत्नी को अपने घर ले आया और रात्रि के समय उपभोग की कामना की, किंतु उस परम सती ने अपने पति को तत्काल मना कर दिया और स्पष्ट शब्दों में कहा कि महाराज आप मेरा स्पर्श न करें, मैं इस रहस्य को जानती हूँ। किंतु कामातुर राजा ने अपनी प्रिया पत्नी को बलपूर्वक आलिंगन करना चाहा तो उसका शरीर तपे हुए जलते लोहे के समान अत्यंत तप्त लगा। उस राजा को यह मालूम हुआ कि यह थोड़ी ही देर में मुझे जला देगी। इसी भय से भयान्वित होकर उस राजा ने छोड़ दिया और विनम्रता पूर्वक कहा, राजोवाच अहो सुमहदाश्चर्यम इदम दृष्टम तव प्रिये कथम अग्नि समम जातम वपु पल्लव कोमलम इत्थम सुविस्मितो राजा भीतः सा राजवल्लभा प्रत्युवाच विहस्यैनम विनयेन शुचिस्मता। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि पल्लव जैसा कोमल तेरा शरीर अग्नि के समान कैसे जल रहा है। राजा के इस प्रकार पूछने पर रानी प्रेम पूर्वक हंसकर विनय पूर्वक बोली, राजन मम पुरा बाल्ये दुर्वासा मुनिपुंगवः शैवी पंचाक्षरीं विद्यां कारुण्यन्नोपदिष्टवान् तेन मंत्रानुभावेन ममांगम कलुषोंजितं संप्रष्टुं न शक्यते पुंभिः स पापैर्देववर्जितैः त्वचा राजन प्रकृतिना कुलटा गणिकादयः मदिरास्वाद निरता निषेव्यन्ते सदा स्त्रियः न स्नानं क्रियते नित्यं न मंत्रो जप्यते शुचिः नाराध्यते त्वयेशानः कथम मां स्पृष्टुमर्हसि। अर्थात हे राजन, बाल्यकाल में मुनियों में श्रेष्ठ दुर्वासा ऋषि ने करुणा करके मुझे शैवी पंचाक्षरी विद्या का उपदेश किया था। उसी पंचाक्षरी के जब से मेरा शरीर पाप रहित हो गया है, इसलिए देव वर्जित पापी पुरुषों से स्पर्श नहीं किया जा सकता। हे राजन, तुमने स्वभाव से ही कुलटा स्त्रियों, गणिका आदि का सेवन किया है, मदिरा आदि निषिद्ध पदार्थों का सेवन किया है और न तुम स्नान करते हो, न मंत्र जप करते हो, न शिवार्चन करते हो। ऐसे हाल में आप मुझे कैसे स्पर्श कर सकते हैं। अपनी रानी की बात सुनकर राजा ने कहा कि यदि ऐसी बात है तो तुम मुझे पंचाक्षरी विद्या का उपदेश दे दो, जिससे मैं पाप मुक्त होकर तुम्हारे स्पर्श के योग्य हो जाऊं। रानी ने उत्तर दिया, महाराज आप मेरे पति होने के नाते मेरे गुरु हैं, अतः मैं आपको उपदेश नहीं दे सकती। आप मंत्रवेत्ता गर्ग जी के पास चलिए, ऋषि गर्ग जी आपको पंचाक्षरी विद्या का उपदेश करेंगे, उसके जपने से आप अवश्य ही पाप निर्मुक्त हो जाएंगे। रानी के ऐसा समझाने पर वह राजा अपनी पत्नी को साथ लेकर गर्ग मुनि के आश्रम पर गया और साष्टांग दंडवत करके विनयपूर्वक बोला, शैवी पंचाक्षरी विद्याम उपदेष्टुम त्वम अर्हसि अनाजातम यदा जातम यत् कृतं राजकर्मणा तत्पापम येन शुद्धेत तन्मंत्रम देहि मे गुरो एवं अभ्यर्थितो राज्या गर्गो ब्राह्मण पुंगवः तौ निनाय महापुण्यम कालिंगः तटमुत्तमम तत्र पुण्यतरोर्मले निषण्णोत गुरु स्वयं पुण्यतीर्थे जले स्नानम
राजानं समुपोषितं प्राङ्मुखं च उपेश्याथ नत्वा शिव पदाम्बुजम तन्मस्तके करम्यस्य ददौ मंत्र शिवात्मकम। अर्थात हे प्रभु, आप मुझे शैवी विद्या का उपदेश करें जिसके प्रभाव से मेरे ज्ञात और अज्ञात सारे पाप नष्ट हो जाएं। राजा के ऐसे प्रार्थना करने पर ब्राह्मण श्रेष्ठ गर्ग जी ने उस राजा को परम पुण्यमयी कालिंदी के तट पर ले जाकर और उत्तम पुण्य वृक्ष पीपल के नीचे बैठाकर और स्वयं बैठ करके व्रत किया। राजा को तीर्थ जल से स्नान कराकर पूर्वाभिमुख बैठाकर भगवान शिव के चरणों में प्रणाम करा के उस राजा के मस्तक पर अपना हाथ रखकर शिवात्मिका पंचाक्षरी विद्या का उपदेश दिया। तन्मंत्र धारणा देव तद्गुरोर्हस्त संगमात् निर्ययुस्तस्य वपुषो वायसः शतकोटयः ते दग्ध पक्षः क्रोशन्तो निपतन्तो महीतले भस्मीभूतास्ततः सर्वे दृश्यन्ते स्म सहस्रशः। दृष्ट्वा तद्वायसकुलं दह्यमानं सुविस्मतौ राजा च राजमहिषी तं गुरुं पर्यपृच्छताम्। भगवन्निदमाश्चर्य कथं जातं शरीरतः वायसानां कुलं दृष्टं किमे तत्साधु भण्यताम्। गर्ग जी के मंत्रोपदेश करने से और सिर पर हाथ रखकर शक्तिपात करने से उस राजा के शरीर से करोड़ों की संख्या में कौवे निकले और उनके पंख जल जाने के कारण वे सब जमीन पर गिर गिरकर भस्म हो गए। इस दृश्य को देखकर राजा और रानी अति विस्मित हुए और विनय पूर्वक गर्ग जी से पूछने लगे कि इतने सारे कौवे मेरे शरीर से कैसे पैदा हुए और ये निकल निकल कर भस्म क्यों हो रहे हैं। श्री गर्ग मुनि जी बोले, राजन भव सहस्रेषु भवता परिधावता संचितानि दुरंतानि संति पापान्यनेकशः तेषु जन्म सहस्रेषु यानि पुण्यान संति ते तेषामाधिक्यतः क्वापि जायते पुण्ययोनिषु तया पापीयसी योनिम क्वचित पापेन गच्छति साम्ये पुण्यान्ययोः चैव मानुषीं योनिमाप्तवान्। शैवी पंचाक्षरी विद्या यदा ते हृदयं गता अघानां कोटयः त्वत्तः काकरूपेण निर्गतः। कोटयो ब्रह्महत्यानां गम्यागम्य कोटयः स्वर्णहत्तेय सुरापानं भ्रूणहत्यादिकोटयः भवकोटिसहस्रेषु ये अन्ये पातकराशयः क्षणात् भस्मी भवन्त्येव शैवे पंचाक्षरे धृते आसंस्तवाद्य राजेंद्र दग्धा पातक कोटयः। गुरुदेव ने उत्तर दिया कि हे राजन, हजारों जन्मों में घूमते हुए तुमने जो हजारों पाप कमाए थे और उनमें से हजारों जन्मों में जो पुण्य इकट्ठे किए थे उनके फलस्वरूप कभी पुण्य योनि में जन्म हुआ और कभी पाप योनि में। अब पाप और पुण्य के बराबर हो जाने पर तुमने मनुष्य योनि को प्राप्त किया। मनुष्य योनि प्राप्त कर लेने पर और शैवी पंचाक्षरी विद्या को हृदयंगम कर लेने पर करोड़ों पाप काकों का रूप धारण करके तेरे शरीर से निकल गए। करोड़ों ब्रह्म हत्याएं, अगप्यागमन, स्वर्ण चोरी, शराब पीना और गर्भ हत्याओं के करोड़ों प्रकार के पाप और इसके अतिरिक्त अनेक जन्मों की पाप राशियां इस शैवी विद्या के प्रभाव से निकल करके करोड़ों पातक तेरे जल करके भस्म हो गए। दंपत्ति को गुरुदेव की आज्ञा फिर इस प्रकार हुई, अनया सह पूतात्मा विहरस्व यथा सुखम इत्याभाष्य मुनि श्रेष्ठ तम मंत्रम उपदिश्य च ताभ्याम विस्मित चिंताभ्याम सहित त्वगृहं ययौ गुरुवर्य मनुजाप्य मुदितौ तौ च दंपति तत् स्वभवनं प्राप्य रेजतुः स्म महाद्युति राजा दृढ़ं समाश्लिष्य पत्नी चंदन शीतलां संतोषम परमं लेभे निस्वः प्राप्य यथा धनम। अर्थात हे राजन, अब तुम पूत आत्मा हो अर्थात पवित्र आत्मा हो, अतः अब तुम अपनी इस सहधर्मिणी के साथ यथा सुख विहार करो। ऐसा कहकर मुनिश्रेष्ठ गर्ग उस विस्मित दंपति के साथ अपने आश्रम को चले गए और वे दोनों राजा रानी श्री गुरुदेव से आज्ञा प्राप्त करके अपने राजमहल में आकर परम आह्लादित होकर बड़ी दिव्य आभा के साथ सुखयुक्त हो गए। राजा दशारह ने आकर अपनी नवयुवती का दृढ़ आलिंगन किया तो वह चंदन के समान शीतल लगी। उसको इस प्रकार का पाकर राजा को परम सुख हुआ जैसे कंगाल को अपना खोया हुआ धन वापस मिल गया हो। इस कथा के अंदर शक्तिपात दीक्षा का बहुत बड़ा महत्व समझाया गया है। सद्गुरु के शक्तिपात से अथवा दीक्षा दे देने पर अवश्य ही शिष्यों के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। आजकल इस घोर कलिकाल के समय में भी जहाँ पर पूर्ण सामर्थ्यवान गुरु होते हैं उनसे लोग शांभवी दीक्षा प्राप्त करते हैं तो उन लोगों के घरों में सद्गुरु शक्ति के प्रभाव से अनेक चमत्कारिक घटनाएं घटित होती हैं जिनके बारे में हम कल पढ़ेंगे।
बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगीराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। योगीराज श्री देवेंद्र जी ब्रह्मचारी की जय। सदाशिव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।